नमो नर्मदे नमो नर्मदे नमो नर्मदे माँ नमो नर्मदे नमो नर्मदे माँ नमो नर्मदे नमो नर्मदे माँ नमो नर्मदे। मैं नर्मदा हूँ। अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक हजारों वर्षों से मेरा सफर जारी है। मेरे तटों के किनारे अब तक ना जाने कितनी सभ्यताओं संस्कृतियों ने जन्म लिया और विकसित हुई। मेरे आसपास हजारों सालों से लाखों जलीय पौधे, वनस्पति, जीव जंतु आश्रय पाते रहे हैं। इनकी मौजूदगी से मेरा भी अस्तित्व अब तक बना हुआ है। इंसानों के लिए मैं गंगा की तरह पूजी जाने वाली नदी हूँ। मैं एकमात्र नदी हूँ जिस पर पुराण लिखा गया है, जिसकी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। मुझे भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। मेरे दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। मेरे तटों के किनारे आदिकाल से ही ऋषि मुनियों संतों ने तपस्या कर अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। यही कारण है कि मैं लाखों मनुष्यों की आस्था का केंद्र हूँ। मेरे तटों के आसपास स्थित खूबसूरत पहाड़, घने जंगल और संगमरमरी वादियों को देखने प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक मेरे तटों पर पहुँचते हैं। मेरे बहाव को रोककर कई छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं जो लाखों किसानों के जीवन का आधार है। मेरे जल से बनाई गई बिजली लोगों के घरों में रोशनी करती है। मैं सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बहती हूँ, इसीलिए मुझे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लेकिन आज मैं और मेरे तट भी सुरक्षित नहीं हैं। मेरे आसपास पनाह पाने वाले जलीय जीव जंतु, पौधे, जंगल, पहाड़ सभी का अस्तित्व अब खतरे में है। चूँकि ये सभी मेरे सुरक्षा कवच हैं, इसलिए मैं भी संकट में हूँ। इसकी वजह मानव का बढ़ता हुआ लोभ है। खतरा है मेरे तटों पर अतिक्रमण करने वाले भूमाफियाओं से। कहने को तो कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि नदी के अधिकतम जल भराव क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि मेरे तटों पर किस तरह से अतिक्रमण कर वहां कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। बड़े बिल्डर हों या धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोग, यह सब लोग मेरे उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर मेरे तमाम तटों पर अतिक्रमण कर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे खतरा है बड़े शहरों और नगरों से निकलने वाले दूषित पानी से, जो सीधे मुझ में मिला दिया जाता है। ऐसे दूषित जहरीले पानी से मैं लगातार दूषित होती जा रही हूँ। मुझे शिकायत उन भक्तों से भी है जो बंदगी के नाम पर मेरे तटों पर गंदगी फैला रहे हैं। मेरे तटों पर स्नान कर रसायन युक्त साबुन जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। मुझे शिकायत उनसे है जो अनुपातहीन मात्रा में रेत का खनन करते हैं। उन्हें पता है कि रेत किसी भी नदी का प्राण होती है, फिर भी यह काला धंधा सालों से जारी है। आम आदमी जिन पर विश्वास कर मत देकर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाता है, ऐसे जनप्रतिनिधियों से मिल रहे संरक्षण के कारण यह रेत माफिया मुझे पूरी तरह से खोखला करने पर आमादा है।
मेरा सबसे लंबा सफ़र मध्य प्रदेश का होता है, इसीलिए मैं अक्सर राजनीति का केंद्र भी रहती हूँ। प्रमुख राजनीतिक दलों के लोगों ने मेरे नाम पर जमकर राजनीति की, मेरे भक्तों की भावनाओं के साथ खेला, संरक्षण संवर्धन के लिए बड़े बड़े वादे किए, मेरे तटों पर पौधारोपण कर हरी चुनरी भेंट करने की बातें की, रेत माफियाओं के काले धंधों को बंद करने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, मेरे तटों के किनारे दूषित जल को रोक कर वहाँ फिल्टर प्लांट लगाने के वादे किए गए। लेकिन यह सब चुनावी वादे थे जो हर बार की तरह इस बार भी झूठे साबित हुए। मैं हर बार की तरह इस बार भी चली गई और एक बार फिर नर्मदा जयंती के मौके पर यह लोग मेरे किनारे पहुँचेंगे और भक्ति का दिखावा करेंगे। अगर इन जिम्मेदारों का यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मैं भी सरस्वती की तरह लुप्त हो जाऊंगी। और मेरे प्रति जो श्रद्धा का भाव रखते हैं उनसे यही कहना है कि अगर वे चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी मेरा सानिध्य प्राप्त कर सके, मेरे जल का आचमन कर सके, तो वे मुझे बचाने आगे आएं, नहीं तो मैं भी किताबों में कैद होकर रह जाऊंगी। सविन्धु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम् द्विचक्षुपाप जात जात कारी वारि संयुतम् कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी